एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 बल्लू दादा को चुरा लिया गया हिंदी का। तो फिर बल्लू दादा पर सभी जानवर को इतना भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुत्र कर जाते थे। तो जब भी जानवरों को अपने सुपुत्र बल्लू दादा के पास छोड़ जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था और बल्लू दादा को बच्चों से बहुत प्यार था। उनके घर नदी के किनारे था। उनका घर नदी के किनारे था और फिर सारा दिन वो बच्चों के साथ अच्छे से रहते और बच्चों को अच्छी अच्छी सीख देते थे बल्लू दादा। और उनका घर नदी के किनारे था तो अपनी सूंड से पानी भर के बच्चों को खूब मजा करवाते थे और बच्चे भी उनके साथ खूब मजा करते थे, है ना। और वे कहते थे कि सभी जानवर हाथी को क्या कहते थे? बल्लू दादा कहते थे। और वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे एक साथ अच्छे से और बहुत मजे करते थे। और फिर शाम को सभी के जानवरों के पेरेंट्स आके अपने बच्चों को ले जाते थे और बल्लू दादा को थैंक यू कहते थे। और फिर शाम को अपने अपने घर सारे बच्चे चले जाते थे। ये नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का ये छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था। तो जानवर सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे और पक्षी और ये सारे लोग भी थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। तो खरगोश को पशु पक्षी का मंत्री बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भरकर नहला रहे थे तो वहां कुछ शिकारी आए और बच्चों को डराकर इधर उधर दुबक दिया। और वो शिकारी फिर बल्लू दादा को अपने साथ ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत दुखी हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है और सारे लोग कीमत थे कि बल्लू दादा को अब हमें छुड़ाना है ना। और फिर सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की, है ना। और आखिर उन्होंने सुख दुख से सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाना को तैयार हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। तो खरगोश ने पूछा कि आप सब जोखिम उठाने को तैयार हैं? तो सभी जानवरों ने बोला हाँ। तो ठीक है, अब हम ये सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। तो मंत्री खरगोश ने कहा कि अब बल्लू दादा को कहाँ ले गए होंगे वो लोग, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे मालूम है उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाफते हुए कहा,
सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठाकर उचरन से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे थे। तो चील कहती कि जब वो घर लौट रही थी तो सारे लोग बल्लू दादा को उठाकर कहीं ले जा रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे और फिर पकड़ने वाले बल्लू दादा को मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगा के बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूंगी। तो बल्लू दादा से चील ने कहा कि बल्लू दादा आप घबराओ मत, मैं आपके साथ उड़कर देख लूंगी आप किधर हो। आप आराम से चलो ताकि आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी। तो ऐसा चील ने कहा। शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपाकर कहा कि शाबाश। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवर उन्हें जोश में आकर कहा, चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। फिर सभी जानवरों ने कहा कि चलो अब चलते हैं अपन और बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। बल्लू दादा की जय। शांत शांत, मंत्री खरगोश ने थोड़ा दाटते हुए सबसे कहा। तो मंत्री खरगोश ने सबसे दाटते हुए कहा कि शांत रहो, तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं है। ना सोचा ना समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर दिया। बुद्धिमान हमेशा मुझे सोच समझकर ही काम करते हैं। तो खरगोश ने बोला कि तुम लोगों की मुझे यही आदत अच्छी नहीं लगती। बुद्धिमान लोग अच्छे से सोच समझ के काम करते हैं, तो अपन भी सोच समझ के काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिसमें हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो हम क्या करें? हमारे बल्लू दादा पर ना जाने वे क्या बीत रही होगी, जल्दी से बताओ। हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से कहा। तो सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से क्या कहा कि जल्दी बताओ कि हमें क्या करना होगा, है ना। हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, हमें बल्लू दादा को छुड़ाना होगा। आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचें। मैं भी सोचूंगा। तो खरगोश ने कहा कि आप लोग इस रात इस समस्या के बारे में सोचो और मैं भी सोचूंगा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे। तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा। तो खरगोश ने क्या कहा कि अभी सारे लोग अपने अपने घर जाओ और कुछ सोचते हैं, है ना। ये वाह वाह, क्या बात कही है मंत्री जी। क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा और हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा? तो सभी लोगों ने कहा कि हमें क्या रात भर पूरी नींद आ पाएंगी और बल्लू दादा भी इतने परेशान हैं, है ना। तो ये कहा। तो हिंदू बंदर ने अपनी
हाथ हिला हिलाकर कहा कि मेरे में तो अभी चलना चाहिए। हाँ, सभी जानवरों ने हिंदू बंदर से अपने हाथ हिला हिलाकर कहा, देखो मुझे गलत मत समझो, मुझे बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है। हर काम का एक तरीका होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। तो सबने कहा कि अभी कुछ सोचो और समझो फिर ही अपन कदम उठाएंगे। मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। तो मंत्री ने कहा कि तुम लोग अभी सोचो समझो फिर ही अपन कुछ कदम उठाएंगे, खरगोश ने कहा मंत्री ने। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने घर की ओर चले गए। तो सभी फिर अपने अपने घर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें जाननी है। तो खरगोश ने कहा चील से कि चील तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, मुझे कुछ तुमसे जरूरी बातें जाननी है। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहाँ कैद हैं वह जगह कैसी है? तो ये खरगोश ने पूछा, है ना। तो चील ने बोला, बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया हुआ है, छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाजा है, वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता, ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फाड़ नहीं सकते, है ना, सॉरी फाड़ नहीं सकते, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर पूछा, क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर हैं? मैंने तो उन्हें अकेले ही देखा था। हाँ, उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। खरगोश ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। और फिर मंत्री खरगोश रात भर सोच रहे। उनकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए थे। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नजर घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से यह लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। सभी जानवरों के चेहरे में ऐसा लग रहा था कि वो रात भर भी नहीं सोए, उन्हें कुछ सूझा भी नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। दृढ़ता मतलब मजबूती। तो उन्हें मजबूती के साथ एक तरकीब सूझ गई है। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे, उतना ही जल्दी हमें बल्लू दादा को छुड़ा कर लाने से सफलता मिलेगी। मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो मंत्री खरगोश ने क्या कहा कि अगर अपन अच्छे से काम करेंगे, सफलता से काम करेंगे, तो अपन को सफलता मिलेगी। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा। उत्सुकता मतलब खुशी से कहा। क्या तरकीब तो बताइए। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया कि इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहाँ बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई।
तो सभी जानवर अंदर तो नहीं जा सकते थे, पर चील तो उड़ सकती थी। तो चील दीवारों के ऊपर से उड़कर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगा कर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और 2 आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वह पहुंच गए। उन्होंने चूहों से कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंगें बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। तो मंत्री ने क्या कहा कि दीवारों से सुरंगों बना दे। फिर सभी चूहे इस काम में जुट गए और देखते ही देखते बहुत सारी सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर जालियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर बैठ जाने के लिए कहा। उन्हें यह भी समझाया कि किस वक्त पर क्या करना है। उसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रास्ते कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काट कर बाहर निकल गए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे 4 दीवारी के ऊपर मंडराते लगे और उनमें से 1-2 गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हों। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे अब पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें एक ने दरवाजे में बने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। तो उनमें से एक ने देखा तो उन्होंने देखा कि हाथी मरा पड़ा है। तो हाथी ऐसा हुआ कि वो जैसे मर गया हो। उसने तुरंत दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर गिद्ध भी बैठे हुए हैं। वे दोनों ही घबरा गए। वे भागे पास ही एक बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहां आ पहुंचा। उसने भी सुराख से झांका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। मालिक ने तुरंत दरवाजा खुलवाया। फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाजा खुल गया है। फिर मालिक भी तुरंत भागे आया था और देखा कि उसे भी यकीन हो गया था कि बल्लू दादा मर गए हैं। मालिक ने तुरंत दरवाजा खुलवाया और वे तीनों अंदर आ गए। उन्होंने धीरे धीरे अधमुंदी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वे चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजों से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। हक्के बक्के आदमी बंदूकें तान कर उनकी ओर लपके।
यकीन, लेकिन तभी भेदियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ाकर बगुला बना दिया। आदमी अपनी आंखें ही मिलते रहे। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची तह बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकों छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छुपा दी। जब मंत्री खरगोश की यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवरों होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही ना थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी सबने खूब प्रशंसा की। बाद में खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल लिया। इसी तरह मिलजुल कर रहें और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहें, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए।